हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो डिवीजन एंड नंबर्स होता है उसका रिलेशन क्या होता है। इसमें आपका हिंदी में अगर देखें तो भाजक होता है, भागफल होता है, भाज्य होता है और शेषफल होता है। उसके बीच में जो रिलेशन था उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज की जो टॉपिक है वो होगा नंबर्स डिफाइन करना। नंबर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर्स को कैसे माना जाता है, यूनिट डिजिट क्या होती है और उस पे आधारित कुछ प्रश्न। तो आते हैं आज की टॉपिक पे। एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक का योग आपको दे देता है और उसमें उनके अंकों का योग और अंकों का गुणनफल दे देता है। कहता है आप उस संख्या को बताइए। तो पहले हम ये देखें कि नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर्स को हम मानते कैसे हैं। आज की क्लास इसी बेसिस पे चलेगी। देखिएगा, अगर हम कहें कि अंक और संख्या में क्या अंतर है, अंक और संख्या, तो देख, अगर कोई दो अंकों की कोई संख्या है तो उसमें जो पहला अंक होता है उसको हम कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक कहलाता है, जिसको यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट होती है। और जो सेकेंड जो होती है उसको कहते हैं लोग दहाई अंक। दहाई अंक 10th डिजिट कहलाती है ये। और अगर हम एक और कोई संख्या ऐड हो जाए, एक्स वाई, यहां पे हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड ही सही लग रही थी, दो अंक था तो एक्स वाई जेड। अब अगर एक्स की बात करें तो ये होता है 100 नंबर पे है, सैकड़ा जो कहलाता है, सैकड़ा। ये सैकड़े पे तीसरे स्थान पे है। तो 10th ये होता है 100 नंबर पे, 10 की पावर 2 डिजिट होती है, या आप इसको कहें तो 100 नंबर पे होती है। तो इनमें डिफरेंट क्या होता है, अगर अंक की बात की जाए तो अंक में वो केवल वे संख्याएं होती है। जैसे कोई 3 अंकों की संख्या है 3, 4, 5, तो अगर कहा जाए इनके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग होगा तो हम केवल 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे यहां पर, और ये 5। अंकों का योग इनका हो जाएगा 5, 4, 9 और 3, 12। लेकिन इनके अंकों का योग जो होता है केवल हम यूनिट को लेके चलते हैं। लेकिन इनकी जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया था, उसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो आज उसको डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि पहली जो होती है, पहली जो संख्या होती है उसको इकाई अंक कहते हैं। तो इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक को हम कैसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। प्लेस वैल्यू अगर आपको बताई गई थी तो क्या बताई गई थी कि अगर 1, 4, 5, 6 है तो इनकी प्लेसिंग जो हम करते हैं तो ये होता है 10 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या 6 होता है। 10 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाता है आपका 6, क्योंकि 10 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 होती है। किसी भी नंबर, एनी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 6 हो जाता है। ये जो होती है वो 10th की पावर 1 होती है, और 10 की पावर जब 1 हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1, 10, 5 या 50 हो जाता है। 4 की बात करें तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 100 नंबर पे है तो ये 100। 10 की पावर 2 यानी कि 100, और 100 में 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया आपका 500। ये होता है, ये आपकी हो जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया आपका 5000। तो ये होती है कॉन्सेप्ट, इसका हमने प्लेस वैल्यू आपको बता रखा है। अब नंबर्स डिफाइन करने की बात होती है तो कैसे हम मानते हैं, एक क्वेश्चन से लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमारे सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 एवं अंतर 6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा दो अंकों की एक संख्या है, तो दो अंकों की एक संख्या, तो संख्या को पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना हमने आपको बताया कि कभी भी दो अंकों की कोई संख्या होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं माना, यानी कि वो संख्या क्या है x y। देखिए कॉन्सेप्ट हम पहले इसको पहले बेस से बताते हैं, फिर इसको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है।
तो ये संख्या क्या हो गई, एक्स वाई हो गई। अब इनके अंकों का योग, जब अंकों की बात होती है तो हम इनके अंक को पकड़ते हैं। ये जो है ये 10th डिजिट है और ये जो है वो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो इनके अंकों का योग कैसे हम करेंगे, यानी x प्लस वाई, इनके अंकों को जैसे अभी हमने पीछे 9 और 3 दिखाया था, या फिर लिख देते हैं हम कोई 8 4 लिख देते हैं, तो क्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये होता है इसका। तो उसी तरीके से जब अंकों का योग हम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, योग इसका दिया है 12, और दूसरी कंडीशन क्या है, उनका अंतर, यानी इनका जो अंतर है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गई। अब दो हमें जब हमें इक्वेशन फाइंड हो जाता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके होते हैं इसके भी। देखिए, या तो हम इनको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऐड करें तो देखिएगा y एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने में, और ये x जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, देखिएगा, और 12 और 6 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 80। अब ये 2 से ये 80 डिवाइड हो जाता है दो बार में, 2 9 जा 80 होता है, 2 9 जा 80, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप रख दीजिए क्या हो जाएगा, देखिएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या होगा 12 माइनस 9, y इज इक्वल टू 3, यानी वो नंबर क्या हो गया, x की वैल्यू आपकी मिल गई 9 और y की वैल्यू मिल गई 3। ये था आपका फर्स्ट तरीके से हमें लगा। अब सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिएगा सेकंड तरीके से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको दो अंकों की एक संख्या है, वो एक्स वाई हमने ले लिया। अंकों का योग, पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली कंडीशन कह रहा है कि अंकों का योग है इसका 12 और अंकों का अंतर दिया है 6। तो यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इस y को इधर लाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम सेकेंड को ही लेके चलते हैं। इस y को अगर हम इधर लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 प्लस y हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस वाई, और इसी x का मान हम रख देंगे पहले वाले इक्वेशन में। देखिए दो इक्वेशन है, तो हम पहले वाले इक्वेशन में रखें तो x की वैल्यू क्या रख देंगे 6 प्लस वाई, यहाँ पे जगह 6 प्लस वाई, और पहले से एक y है आपका, तो y बराबर हो गया 12, 2y, और ये 6 उधर चला जाएगा तो 12 माइनस 6, 2y बराबर 6, तो ये 2 से 6 चला गया 3 बार में, y क्या हो जाएगा 3। जैसे ही आपको y मिला आप एक इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू 3 बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3, x बराबर क्या 9। ये हो गया आपका सेकेंड तरीके से। तो नंबर आपको फिर पता चल गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3। ये था पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग की 4 गुना। देखिए दो अंकों की एक संख्या, ये एक सेंटेंस है इसका, अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। तो हम दो अंकों की संख्या मानेंगे क्या, फिर वही बात x और y, लेकिन जो x होता है वो कौन सा अंक होता है भाई, वो होता है 10th, यानी 10th डिजिट होती है, तो हमेशा इसका मल्टीप्लाई होगा तो किसके साथ, 10 के साथ, और ये यूनिट डिजिट है तो ये क्या हो जाएगी, अकेले रह जाएगी। तो यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल लिखी जाती है, लेकिन जो 10th डिजिट होती है वो 10th के साथ मल्टीप्लाई के साथ लिखी जाती है। तो ये आपकी संख्या हमने मान लिया, माना हुआ संख्या क्या है x प्लस वाई। अब सेकेंड कंडीशन, अब कंडीशन पढ़ते हैं, अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि दो अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योग की 4 गुनी है। ये दो अंकों की आपकी एक संख्या हो गई, ये संख्या है वो किसके बराबर है, अंकों के योग, यानी x प्लस वाई के योग हम कर दिए। देखिएगा दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई अपने अंकों की योग की 4 गुनी है, तो ये अंकों का योग कर दिया, 4 गुना करने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू
4x प्लस 4y। 4x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर करना तो 4x इधर से माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको पहले बेस से हम सिखाते हैं। 4x हो गया और ये y 4y की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 4y माइनस y। अब ये 10 में से 4 गया तो 6x, ये 4 में से y गया तो 3y। 3 से 2 बार में कट गया यानी 2x बराबर y। ये आपको एक कंडीशन मिल गई। कंडीशन कहां अप्लाई होगी, सेकेंड कंडीशन के ऊपर। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, वो संख्या हमारी यही है ना, माने तो हम यही संख्या को है। जब संख्या में 9 जोड़ते हैं, देखिए सेकेंड कंडीशन पे ये 10x प्लस y हमने उस नंबर को माना है, हमने इस संख्या को माना है। तो संख्या में जब 9 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको, देखिएगा 9 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। कंडीशन पढ़िए, उनके अंक पलट जाते हैं, यानी जो x की जगह पे वो y चला जाता है, y की जगह पे x चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, x की जगह पे y और y की जगह पे x चला जाता है। यही कंडीशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस, देखिएगा ये माइनस x इधर चलाएगा, ठीक, और 10y की तरफ ये, एक सेकेंड, 10x की तरफ x चलाया और ये जो प्लस y अपनी जगह पे है, 10y को भी इधर लेते आते हैं तो 10y बराबर -9। ठीक है, ऐड कर तो संख्याएं बदल जाती हैं। अब बातें यहां पे दो बातें होती हैं, देखिए 10x और x गया तो क्या हो गया 9x, और y में से ये 10 चला गया तो -9y हो गया। 9y इज इक्वल टू -9। अब अगर हम 9 दोनों में से क्या करें, कॉमन कर लेते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, दिख रहा है भाई, देखिएगा दिख रहा है ना, तो ये 9 -9 से कैंसिल हो गया। x माइनस वाई बराबर आपको मिल गया क्या, -1। ये y की वैल्यू क्या है, 2x है, रख देते हैं। तो देखिए यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू 2x, तो ये हो गया आपका -1। x माइनस कर दीजिए, -6 बराबर -1, कट गया ये। -6 बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1। x की वैल्यू जब 1 आपको मिल गई, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, चूंकि y बराबर क्या है यहाँ पे 2x है, x की वैल्यू 1, तो y बराबर आपको क्या मिल गया 2 × 1 बराबर 2। y की वैल्यू 2 मिल गई। तो ऐसे और नंबर क्या मिला आपको नंबर मिला x की वैल्यू, आप देखिए नंबर आप माने क्या है 10x प्लस वाई, यही आपका नंबर था ना, तो 10x प्लस वाई, 10 की वैल्यू x की वैल्यू क्या है वहां पे 10 × 1 और प्लस y की वैल्यू 2, तो हो गया 10 से कम 10 प्लस 2, यानी वो संख्या क्या मिल गई आपको 12। यही वो क्वेश्चन था। अब देखिए वो संख्या, देखिए हमारा आंसर का जांच भी हो जाएगा यहाँ पे। वो संख्या क्या मिली आपको, 2 अंकों की एक संख्या, वो संख्या आपको मिल गई 12। अब हम अपना जांच कर लेते हैं, सही है, अंकों के योग की 4 गुनी। अंक इसके क्या है 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 का 4 गुना 12, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों का योग कर दिए 2 1 3 और 4 गुनी तो वो 12 हो गया, दोनों आपस में बराबर है। तो ये था हमारे 2 इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है, ये हमारी फर्स्ट टॉपिक अभी पढ़े हैं आज की क्लास के, अंकों पर आधारित प्रश्न। तो इसी से रिलेटेड है। अब यही अंक जो होगा वो अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब अनुपात पर यही क्वेश्चंस कैसे बदल जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो जाए कि 2 संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इसका अनुपात पर फर्स्ट है ये, 2 संख्याओं का अनुपात क्या है
3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग 35 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग 35 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका रूल क्या होता है? क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। जब इनका अनुपात की बात करें कि इनका अनुपात है, तो अनुपात क्या होता है? किसी भी संख्या का न्यूनतम रूप, यानी सबसे छोटा रूप। जैसे अभी कहे कि 35 यहाँ पे कर दें और यहाँ पे 42 कर दें, और कहे कि इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात वही होता है कि इनका सबसे छोटा रूप। ये किस संख्या से, कौन सी बड़ी संख्या से ये डिवाइड हो जा रही है? तो 7 से। 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप जो होता है वो अनुपात कहलाता है। तो हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें वही सॉल्व करते हैं कि वही हमें प्राप्त करना होता है कि इसमें जो संख्या कटी है वो संख्या क्या है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया 3 और 4 अनुपात है वो संख्याओं का। तो मान लीजिए पहली संख्या जो है वो 3 के अनुपात में है, दूसरी संख्या 4 के अनुपात में है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, अनुपात दिया है 3 और 4 का, तो हम 3 को करते हैं 3x और 4 को भी कर देते हैं 4x। ठीक है, क्यों हमने x किया? हमने माना कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन थी वो क्या है? x है। अब कह रहा है इनका योग क्या कह रहा है? 3 को हमने लिखा 3x, 4 को लिखा 4x। तो ये संख्या का अनुपात हमने अंकों में लिख दिया और इनका योग लिखा वो 35। तो कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं हम, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7x इज इक्वल टू 35। ये चला गया, यानी 7 5 जा 5 बार में चला गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5। कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा। कोई सोच रहा होगा कि 7x है और 35 है, तो ये 5 कहां से आ गया? ये रूल होता है 35, और x का जो मल्टीप्लाई होता है जिस भी संख्या के साथ, वो बटे में जाती है। ठीक है, डिवाइड में जाती है। तो 7 5 जा 35, x की वैल्यू निकल गई 5। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? वे संख्या हो जाएगी 3x। तो x की वैल्यू 5, 3 5 जा क्या मिला? 3 5 जा 50, और ये क्या मिला? 4 5 जा 20। तो देखिए x की वैल्यू 4x है ना, तो पहला नंबर आपको 3x ही था ना। 3x बराबर 3 इंटू 5 बराबर 50 मिल गया, और दूसरा 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20। अब देखिए कि इनका योग सही में 35 है। आंसर की जांच, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 ही होगा, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरीके सॉल्व किए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, अनुपात पर क्या है? दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, ना अनुपात को रेशियो कहा जाता है, तो इसको संबंध भी कहा जाता है। 7 संबंध 5। तो दो संख्याओं के बीच रेशियो दिया है 7 अनुपात, यानी 7:5। अब उनका अनुपात ये और उनका गुणनफल दिया है 560। हमने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो रेशियो दिया था और योगफल दिया था, यहाँ पे गुणनफल के आधार पे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले तरीके से जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा कि दो संख्या जो है उनके बीच का रेशियो दिया 7:5। ठीक है, तो और उनका गुणनफल दिया। तो हमने अभी आपको पीछे बताया था कि 7 जो होता है उसको हम x दे देते हैं, क्योंकि दोनों में जो कॉमन मल्टीप्लाई होता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो 5 जो दे दिया यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम क्या लिख देंगे? 5x लिख देंगे। अब इनका पिछले वाले में दिया था योगफल, तो हमने प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गुणनफल, तो हमने यहाँ पे कर दिया गुणनफल। और किसके बराबर है? 560। ठीक है, यही है ना 560। तो दोनों में जब गुणा कर तो क्या होगा? 7 5 जा हो जाएगा 35, और x में x का होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 560। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिएगा
560 डिवाइडेड बाय 35। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 35 में एक बार जाएगा ये डिवाइड 1 बार, और 210 हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 35 6 देख लीजिए डिवाइड क्या आता है। ये हो गया आपका 35, एक बार जाएगा 35 हो जाएगा, ये 5 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 5 में से 3 गया 2 0, ये हो जाएगा 6 बार में 210, ये कट गया, यानी कि आपको मिल गया 60। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको 60। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, जिसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 4। एक्स की वैल्यू 4। वो नंबर्स क्या हो जाएंगे देखिएगा, 4 है ना, 7x और 5x है। 7x पहला नंबर है आपका, 7x, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28, दूसरा हो जाएगा 4, 5 है ना, 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया आपका 20। इनके बीच का अंतर कह रहा है देखिएगा, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, कितने का अंतर है भाई, 8 का अंतर है, साफ दिख रहा है, कितने का अंतर है, 8 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ये था आपका अनुपात पर आधारित प्रश्न। अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, वो अंकों पर आधारित प्रश्न थे। ये अनुपात के आधार पर जो प्रश्न होते हैं किस प्रकार से बनते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरी टॉपिक, तीसरी टॉपिक है आपकी इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कोई प्रश्न आता है आपका कि 355, 251, 312, 725 के गुणनफल का इकाई अंक, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही होता है ना। इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। पहला जो है वो क्या है, पहला जो है वो है, पहला है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितनी 1 2 4 5 10 50 कितनी भी संख्या है, आप उनके इकाई अंक को देखिए और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि दी गई संख्याओं का, देखिएगा, दिए गए संख्याओं के इकाई अंकों का गुणनफल, गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक ही क्या होता है, उत्तर होता है। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर क्या होगा, इकाई अंक उत्तर होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन कितना भी दे दे आपको, कैसे सॉल्व करना, इकाई अंक, पहला का इकाई अंक क्या है 5, दूसरे का इकाई अंक 1, तीसरे का 2, चौथे का 5, जो आपको मिल गया। अब समझिए, दिए गए संख्याओं के इकाई अंकों का गुणनफल, जितने इकाई अंक है उनका गुणनफल कर दीजिए, और का इकाई अंक जो भी मान आएगा, यानी 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, गुणनफल का इकाई अंक ही उत्तर होता है। यानी इसका इकाई अंक जो भी आपको मिलेगा वो उत्तर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन बदल लेते हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन बदलते हैं अभी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका सेकंड चेंज हो गया यहां पर, ठीक है, यहां पे हो गया 2 5 1 3 5 2 5 4 5 4 6 3 5 9 हो गया। इनका गुणनफल करिए और इसका इकाई अंक क्या करिए, के गुणनफल का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। इकाई अंक को पकड़ लीजिए सबके, क्या है 1 2 6 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए
2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 12 9 जा 108। यानी जो आपको मिल गया गुणनफल उसका इकाई अंक यानी क्या मिल गया 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये था फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, सेकेंड कंसेप्ट इसका है, यदि संख्या में इकाई अंक शून्य, यदि किसी भी संख्या में, और अच्छा रहेगा, यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक शून्य है तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक भी शून्य होगा। इसका एग्जांपल देखिए, हमने कहा किसी का भी इकाई अंक, हम इसको एक 0 कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 250352 546 359 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए भाई कितना इजी हो गया, 0 2 6 9 का मल्टीप्लाई कर इकाई अंक को पकड़ लिया। यहाँ पे 9 6 में क्या होता है हमें नहीं मतलब, देखिए 2 0 0 0 में फिर 6 का फिर 0 फिर 0 में 9 का 0, यानी जो भी गुणनफल होगा क्या होगा इकाई अंक 0 ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसके इकाई अंक 0 और कितनी भी नंबर दी गई हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। तो ये थी आपके आज 3 टॉपिक, ठीक है। इसी पर आज हमने क्वेश्चन कराया आपको, तीनों टॉपिक पे 2-2 प्रश्न आज हल हुए। तो ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई इसमें कोई भी लाइन या कोई भी बातें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।